गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का चैप्टर 2 देख रहे हैं। इसमें हम सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर पढ़ेंगे। इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जनरल पर्पज पढ़ेंगे। कैसे हमारे लिए फंक्शंस नीड होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप पढ़ेंगे। यूनिक्स पढ़ेंगे, लिनक्स पढ़ेंगे, विंडोज पढ़ेंगे, सोलरेस पढ़ेंगे, बॉस पढ़ेंगे। इसमें मोबाइल एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। कुछ ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट के बारे में भी पढ़ेंगे कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, फ्रीवेयर क्या है, शेयरवेयर क्या है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि हार्डवेयर क्या चीज़ होती है। हार्डवेयर वो चीज़ होती है जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। इसमें कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ बोथ एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आर इक्वली इम्पोर्टेंट ऑफ वर्किंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के वर्किंग के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो कंप्यूटर सिस्टम के हैं उन्हें हम देखेंगे कि कैसे हम इसे टच कर सकते हैं। जिसे हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर जनरली टर्म यूज होता है कंप्यूटर प्रोग्राम्स के लिए। ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। ए प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म ए पर्टिकुलर टास्क। ए सेट ऑफ प्रोग्राम होता है सॉफ्टवेयर। इसमें हार्डवेयर इज ऑफ नो यूज विदाउट सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम बिना सॉफ्टवेयर के यूज नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कैन नॉट यूज विदाउट हार्डवेयर। ये दोनों क्या है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर हम ये देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इसमें क्या क्या है। सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं, सॉफ्टवेयर 3 है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। ठीक है, और यूटिलिटी में कुछ नहीं आता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर आता है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर आता है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो कंपाइलर आता है, असेंबलर आता है, इंटरप्रीटर आता है। फिर हम देख रहे हैं इसमें सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर 3 टाइप के हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में 2 आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं जनरल पर्पस, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। लैंग्वेज और ट्रांसलेटर वो 3 हैं, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रिलेटेड होता है कोऑर्डिनेट से। जो क्या करता है, ऑपरेशंस को, टास्क को परफॉर्म करता है और कंट्रोल करता है यूटिलाइजिंग कंप्यूटर हार्डवेयर को। ये एप्लीकेशन क्या होता है, वेरी फास्ट रन करता है और इसे हम इसमें कंप्यूटर के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के कैटेगरीज 2 हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम और लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ऑपरेटिंग सिस्टम तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज ए सेट ऑफ प्रोग्राम। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। हार्डवेयर ऑफ द कंप्यूटर को सुपरवाइज करता है। ये क्या होता है, एक लेयर होता है जिसके ऊपर सारी चीज़ें चलती रहती हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, सुपरवाइज कर सकते हैं। ये कंप्यूटर यूजर को यूज करने के लिए भी होता है। इसमें क्या होता है, हार्डवेयर और एंड सॉफ्टवेयर क्या करता है, इनपुट देते हैं, आउटपुट देते हैं, जिससे क्या मतलब कौन पहले काम किया, कौन बाद में काम कर रहा है, इन सब से हमें पता चलता है इसके फ्लो के बारे में। ठीक है, सेट पीरियोडिटीज, इसमें हैंडलिंग डिफरेंट टास्क करते हैं। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर डू नॉट एनीथिंग यूजफुल। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्यूटर एकदम यूजलेस है। मतलब
कंप्यूटर को जब हम स्विच ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले फर्स्टली क्या करता है, प्रोग्राम को लोड करता है। जैसे ही प्रोग्राम को लोड करता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम में आता है, यूजर कभी भी कंप्यूटर हार्डवेयर से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। डायरेक्टली जो कंप्यूटर यूजर है वो क्या करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर से क्या डायरेक्टली बात नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम दो डिफरेंसेज के बीच क्या करता है, इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर, यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच इंटरफेस करता है। इसमें कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे डॉस आप जानते होंगे, विंडोज़, यूनिक्स, लाइनक्स, सोलिस, ईटीसी। ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, सिंगल यूजर है। यूजर या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वन यूजर्स टू अलाउ, मतलब एक यूजर एक टाइम पे वर्क कर सकता है। मल्टी यूजर एक टाइम पे बहुत सारे यूजर्स वर्क कर सकते हैं। पावरफुल कंप्यूटर फॉर एग्जाम्पल विंडोज 7 इज ए सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, जबकि लाइनक्स जो है वो क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम देखेंगे नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के। नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या है, नीड ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या होता है, इसमें क्यों ज़रूरत पड़ती है एक प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर बेस एप्लीकेशन क्या कहते हैं, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है, इसके ऊपर जैसे एक प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर बेस एप्लीकेशन को हम क्या कर सकते हैं, कार्य करता है। ठीक है। तो इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड यूजर, ये कंप्यूटर और यूजर के बीच क्या करता है, कार्य करता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें कंप्यूटर के क्या होते हैं, अपने रिसोर्स होते हैं, ओन रिसोर्स होते हैं, जो मेमोरी, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ईटीसी। ठीक है। और ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड होता है सीपीयू पे। सीपीयू लाइक ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है वेरियस सिस्टम, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, और वो एलोकेट करता है यूजर प्रोग्राम को और उनके रिक्वायरमेंट को। अब हम फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम देखेंगे। फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन टू परफॉर्म, इसमें क्या करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। सम ऑफ द प्रोमिनेंट फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कैन बी ब्रॉडली आउटलाइन। इसमें फंक्शन में क्या क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोसेसर मैनेजमेंट, इसमें अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, शेड्यूल होते हैं। दिस इज कॉल्ड शेड्यूलिंग। टू टाइप ऑफ शेड्यूलिंग टेक्निक्स, इसमें पीरियोडिक शेड्यूलिंग है। पीरियोडिक शेड्यूलिंग मतलब कि पीरियोडिक शेड्यूलिंग में अगर कोई नेता आ गए, जैसे मतलब नेता हैं और पुलिस ऑफिसर आ गए ना, तो अगर इनको सबसे पहले प्रायोरिटी किसे दी जाएगी, अगर जैसे किसी मंदिर वगैरह में तो सबसे पहले किसे दी जाएगी, नेता लोग को दी जाएगी। या जैसे अगर पुलिस डिपार्टमेंट के अगर पुलिस हैं, दरोगा हैं, तो इनके ऊपर वाले जो रहेंगे उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। जैसे कहीं भी जनरली देखते होंगे जैसे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में, तो इसमें यही होती है कि जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगी उसको सबसे पहले लिया जाता है। तो इसमें भी सीपीयू क्या करता है, जिसकी प्रायोरिटी मतलब टास्क जो अच्छे से होगा, हाई प्रायोरिटी पे रहेगा, उसको सबसे पहले लेगा, फिर जो लोअर पे रहेंगे उनको लिया जाएगा। तो सीपीयू एक्जीक्यूट द टास्क कंप्लीटेड द इंटरप्ट रिक्वेस्ट टिल द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें सिस्टम इंटरप्ट होता है करेंट टास्क ड्यू अनअवॉइडेबल जॉब रिक्वेस्ट। इसमें द मेजर ड्रॉबैक पीरियोडिक शेड्यूलिंग होती है, ये स्मॉल जॉब, इसमें हम लॉन्ग टाइम तक वेट कर सकते हैं। ए लॉन्ग ड्यूरेशन जॉब हायर पीरियोडिक बीइंग एक्जीक्यूटेड, इसमें क्या था, हायर पीरियोडिक एक्जीक्यूटेड। राउंड रॉबिन में मतलब कि जैसे सर्कल की तरह वर्क होता है उस टाइप के, जैसे 3 लोग आ गए तो इसमें टाइम शेयरिंग टेक्निक भी इसको क्या कहा जाता है। ईच प्रोग्राम और टास्क हैव बीन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम टू एक्जीक्यूट। सीपीयू क्या करता है, कंटिन्यू करता है एक्जीक्यूशन को। अलॉटेड टाइम इज ओवर, जैसे ही टाइम ओवर हो गया तो फिर दूसरे का टास्क आ जाएगा। एक व्यक्ति अपना काम कंप्लीट करेगा तो फिर दूसरा व्यक्ति अपना काम उस टाइम में करेगा तो फिर तीसरा व्यक्ति। ये क्या है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। अब हम देखेंगे डिवाइस मैनेजमेंट के बारे में। Device management, the operating system communicate with the hardware and attach the other devices।
तो इसमें क्या आता है, डिवाइस मैनेजमेंट में ये अलग डिवाइसेस से कनेक्ट रहता है। इसमें सीपीयू, इसमें क्या कहता है, सीपीयू इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा हाई रहती है, ठीक है। तो उसमें सीपीयू हाई रहती है। इसमें सीपीयू ऑप्टिमाइज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें 2 टेक्निक्स होता है, बफरिंग एंड स्पूलिंग। बफरिंग में क्या होता है, बफरिंग में ये होता है कि जो टेक्निक होता है वो बफरिंग क्या होता है, टेम्प्रोरी स्टोरेज होता है इनपुट आउटपुट का, ठीक है, इनपुट बफर एंड आउटपुट बफर का। इसमें क्या होता है, जो सिग्नल प्रोवाइड की जाती है इनपुट को, वो सीपीयू रिस्पेक्टिवली द ऑपरेटिंग सिस्टम द थ्रू द डिवाइस कंट्रोलर मूव्स द डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइस टू द इनपुट बफर, आउटपुट डिवाइस टू द आउटपुट बफर, सिग्नल सेंट फ्रॉम द ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पेक्टिवली डिवाइस कंट्रोलर। इसमें क्या कर सकते हैं, डिवाइस को कंट्रोल कर सकते हैं। बफर इज फुल, द बफर इज फुल, ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड ए सिग्नल to the program, the process data is stored in the buffer, the buffer क्या होता है, becomes empty। जो प्रोग्राम्स होता है वो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के थ्रू होता है, ठीक है। और विच रीलोड द बफर, इसमें ऑपरेशन क्या होता है, कंटिन्यू, ये ऑपरेशन क्या होता है, चलता रहता है प्रोग्राम फाइल्स में, ठीक है। तो इसमें इस टेक्निक को जैसे चलता रहता है ये टेक्निक, तो इसमें कुछ प्रोसेस क्या होता है, ओवरलैप्ड हो जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, बफरिंग। जैसे कोई चीज़ बार बार होती जा रही है, होती जा रही है, जैसे एक पेज आप खोलते जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो उसी के ऊपर ओपन होती जा रही है, तो वो क्या होता है, ओवरलैप्ड प्रोसेसिंग होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या करता है, रीलोड करता है बफर को। एक्जीक्यूटिंग प्रोग्राम डज नॉट स्टॉप, इट इज एबल टू रिट्रीव फाइल डाटा फ्रॉम इन अनदर बफर। और स्पूलिंग का फुल फॉर्म क्या है, स्पूलिंग अब हम सेकेंड वाला देखते हैं। स्पूलिंग में क्या है, स्पूलिंग सिमुलेटेनियस पेरिफेरल ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनलाइन। इसमें इस डिवाइस में क्या कहते हैं, इस मैनेजमेंट टेक्निक में डिफरेंट टास्क सेम परफॉर्म होते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के, जो वेरियस यूजर देते हैं नेटवर्क को। इसी तरह सेम प्रिंटर को भी देते हैं। जैसे कोई चीज़ हमें प्रिंट करनी है तो प्रिंटर क्या करता है, बहुत तेज फास्ट वर्क करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम टेम्प्रोरली स्टोर करता है हार्ड डिस्क ऑफ द कंप्यूटर में। जैसे प्रिंटर अटैच्ड है, प्रिंटिंग प्रोसेस टू द कंप्लीट, ऑपरेटिंग सिस्टम सेंड द डाटा टू द हार्ड डिस्क। और ये डाटा किसको सेंड करता है, हार्ड डिस्क को। अब हम मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे। मेमोरी मैनेजमेंट में क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट में आप देख रहे होंगे, मेमोरी मैनेजमेंट में जैसा सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। जब प्रोग्राम को मतलब ज़रूरी होता है, नीड्स होता है एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी में, तो ये एक अपना प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। मेमोरी यही है कि जैसे कोई हमको प्रोग्राम डाटा बहुत ज़्यादा जीबी के फाइल को स्टोर करना है, तो उन सब चीज़ के लिए हम मेमोरी का यूज करते हैं। इसमें 2 टाइप ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मतलब यूज होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में पार्टीशनिंग एंड वर्चुअल मेमोरी। पार्टीशनिंग में द टोटल मेमोरी डिवाइडेड वेरियस पार्टीशंस, इसमें क्या आता है, वेरियस पार्टीशंस होते हैं इसके साइज एंड डिफरेंट साइजेस के लिए। इसमें मेमोरी को क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। प्रोग्राम को भी मेमोरी में क्या कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं। कोई भी हमारा कंप्यूटर जो चलता है वो मेमोरी में लोड रहता है, तभी वो बूटिंग स्पेस के थ्रू वो वर्क करता है। और हमें आज का मेमोरी अच्छे खासे जीबी, मतलब उसकी ज़्यादा कैपेसिटी की मेमोरी मिल जा रही है, और हाई स्पीड की, और कम दाम पे भी, ठीक है। तो इसमें वर्चुअल मेमोरी देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी जो नहीं है, ठीक है, जो ये टेक्निक है ये वर्चुअल होता है। इसमें प्रोग्राम को लोड किया जा सकता है। ये मेन मेमोरी से उतनी लाज नहीं दिखती है। टेक्निक द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड ये भी करता है। इसमें कंप्लीट प्रोग्राम क्या होता है, मेन मेमोरी में नहीं लोड रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स होता है मेन मेमोरी
और जो इक्वल साइज होते हैं उनको क्या कहते हैं, पेजेस होते हैं। ए पार्ट ऑफ द कंप्यूटर रिसाइड्स इन द मेन मेमोरी एंड कॉल्ड द एक्टिव सेट। द रेस्ट इन द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस फॉर्म ऑफ द टास्क सेक्टर। इसमें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या करता है, परफॉर्म करता है, ट्रैक्स करता है, सेक्टर करता है, ब्लॉक्स करता है विद द हेल्प ऑफ पेज मैप टेबल्स PMT। ऑपरेटिंग सिस्टम किस ट्रैक करता है, पेज ऑफ मेन मेमोरी स्टोरिंग है, ब्लॉक ऑफ सेकेंडरी मेमोरी ए वर्चुअल एड्रेस क्या करता है, विच इज नॉट रियल फिजिकल एड्रेस इज मैप्ड आइदर द मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या आता है, वर्चुअल मेमोरी अलाउ करता है मोर प्रोग्राम्स को, इवन लार्ज प्रोग्राम्स टू बी एक्सिक्यूटेड, द मेन मेमोरी लीडिंग द एफिशिएंट मेमोरी यूटिलाइजेशन। इसमें बहुत ज़्यादा एफिशिएंट की मेमोरी क्या होती है, यूटिलाइज होती है। अब फाइल मैनेजमेंट हम देखेंगे। फाइल मैनेजमेंट में क्या होता है, फाइल्स रहती हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू क्या होती हैं, मैनेज होती रहती हैं, और इसमें फोल्डर होते हैं, डायरेक्टरी सिस्टम होते हैं कंप्यूटर के। एनी डाटा एंड कंप्यूटर सिस्टम स्टोर ऑफ द फॉर्म ऑफ फाइल्स एंड ऑपरेटिंग सिस्टम कीप इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल ऑफ देम यूजिंग फाइल एलोकेशन टेबल। इसमें फैट होता है, फैट से हम कुछ जनरल इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, जैसे फाइल में फाइल नेम, टाइप के, टेक्स्ट के, बाइनरी, साइज, स्टार्टिंग एड्रेस एंड एक्सेस मोड। इसमें बहुत सारे फाइल आते हैं जो सिक्वेंटियल इंडेक्स होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, रिलेटिव होते हैं। इसमें फाइल मैनेजर में ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, एडिट, कॉपी, एलोकेट मेमोरी एक फाइल से दूसरे फाइल में, और इस फाइल को फैट को क्या कर सकते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल को हम अपडेट भी कर सकते हैं, और फाइल की टेक केयर भी कर सकते हैं, फाइल को ओपन कर सकते हैं, प्रॉपर एक्सेस राइट, रीड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। टाइम ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कई टाइप के होते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे सिंगल यूजर, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ये सब रहे आप टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सिंगल यूजर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू हम जैसे कोई है, इट इज़ यूज्ड, इसको हम कैसे यूज करते हैं, इट इज यूज्ड ऑन ए स्टैंड लोन सिंगल कंप्यूटर फॉर परफॉर्मिंग ए सिंगल टास्क, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर PC। सिंगल यूजर OS है, सिंगल यूजर OS आर सिंपल ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन टू मैनेज वन टास्क। MS-DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूजर OS। इसमें क्या होता है, MS-DOS का एक एग्जाम्पल है सिंगल यूजर OS। ठीक है, मल्टी यूजर OS हम देखेंगे। मल्टी यूजर OS में मिनी कंप्यूटर या मेन फ्रेम यूज होता है। इसमें हम क्या करते हैं, अलाउ सेम डाटा करते हैं। इसमें मल्टी यूजर्स क्या आता है, एक ही टाइम पे सेम टाइप में होता है। यूजर कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विथ ईच अदर, यूजर्स क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं ईच यूजर से। लिनक्स एंड यूनिक्स का क्या है, एग्जाम्पल है मल्टी यूजर का। डॉस एग्जाम्पल है सिंगल यूजर का, और यूनिक्स एंड लिनक्स क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। मल्टी प्रोसेसिंग OS हम देखेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग OS में क्या है, इसमें 2 या मोर प्रोसेसर वर्क करते हैं सिंगल रनिंग प्रोसेस के थ्रू। इसमें प्रोसेसिंग क्या आता है, टेक प्लेस इन पैरेलल। इसमें क्या आता है,
प्रोसेसिंग क्या होता है, पैरेलल, जिससे क्या कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग को पैरेलल प्रोसेसिंग भी कहते हैं। प्रोसेसर डिफरेंट पार्ट में वर्क करता है सेम टास्क में, टू आर द डिफरेंट टास्क। इसमें एक्जीक्यूशन होता है पैरेलल में, इसमें हाई स्पीड होता है एक्जीक्यूशन का, और इसमें कंप्यूटर की पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज 7 एग्जाम्पल ऑफ मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। ये क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, ये मल्टी यूजर की तरह ही है। इसमें भी लाइनक्स, यूनिक्स यूज होता है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें क्या आता है, इसमें टाइम देखना होता है कि किस टाइम पे ये क्या होता है, एक्जीक्यूट हो जाए, एक टास्क जो है वो करेंटली क्या हो जाए, परफॉर्म हो जाए। इसमें फॉर दिस प्रोसेस टाइम इज डिवाइडेड अमॉन्ग डिफरेंट टास्क। इसमें दिस डिवीजन ऑफ टाइम इज ऑल्सो कॉल्ड टाइम शेयरिंग। इसमें क्या होता है, टाइम शेयरिंग होता है, ठीक है। जो प्रोसेसर क्या होता है, स्विचेज होता है रैपिडली बिटवीन वेरियस प्रोसेस। सो द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एम्प्लॉय राउंड रोबिन शेड्यूलिंग टेक्निक। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो किस तरीके से होता है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग की। एक वर्क मतलब एक व्यक्ति अपना वर्क किया तो फिर दूसरा व्यक्ति अपना वर्क किया उस टाइम में, फिर तीसरा व्यक्ति अपना टाइम लिया, तो ये क्या हुआ, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग चलता रहा। तो ये भी क्या है, टाइम शेयरिंग। जैसा टाइम आपको दिया गया उस टाइम में आपको ये क्या करना है, उतने टाइम में ये प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है। इतने तेज प्रोसेस में भागते हैं कि वेटिंग इतने तेज़ से बढ़ते हैं। इसमें ये क्या करता है, कंप्यूटर सीपीयू टाइम को डेडिकेट करता है, ठीक है। ये जो टेक्निक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, ये यूज होती है। इसमें यूजर से हम एक टाइम में हम बहुत कुछ कर सकते हैं कंप्यूटर पे, जैसे लिसन म्यूजिक भी कर सकते हैं कंप्यूटर पे, कुछ आर्टिकल वगैरह भी लिख सकते हैं वर्ड प्रोसेस में। इसमें हम डिफरेंट एप्लीकेशन खोल सकते हैं ना। डिफरेंट शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोथ सिंगल यूजर मल्टी यूजर। विंडोज 95 लेटेस्ट वर्जन। अब तो हम आपको नहीं कह सकते हैं कि मतलब लेटेस्ट वर्जन यही है, लेटेस्ट वर्जन आपका ये है, क्योंकि वर्जन तो अब चेंज होते रहते हैं, ठीक है। विंडोज आर एग्जाम्पल ऑफ मल्टीटास्किंग ओएस। इसमें विंडोज क्या है, मल्टीटास्किंग ओएस। इसमें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम हम देखेंगे। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इसमें मल्टीटास्किंग जो होता है वो क्या होता है, मल्टीटास्किंग वो रियल टाइम में होता है। जैसे रोबोटिक क्या होता है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में जो टास्क होता है वो क्या होता है, फिक्स डेडलाइन होता है। सिस्टम परफॉर्मेंस क्या होता है, गुड होता है। जब एक टास्क फॉर्म हो सकता है तो तुरंत ये डेडलाइन हो जाता है। इस द सिचुएशन इज कॉल्ड डेडलाइन ओवर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंड नॉट ओनली लॉजिकल रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन ऑन द टाइम द रिजल्ट आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, इसमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है। डाटा क्या होता है, स्टोर होता है, और ये प्रोसेस जो होता है वो मल्टीपल लोकेशन पे चलता रहता है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है नेटवर्क के लिए। इसमें क्या होता है, शेयर डाटा एंड फाइल कर सकते हैं। इसमें जो नेटवर्क होते हैं मशीन में वो एक्सेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इसमें हम डाटा को इंसर्ट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। इसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइस है जो वो एक्सेस होते रहते हैं। यूजर क्या करते हैं, यूजर फिल करते हैं ऑल द डाटा अवेलेबल है या नहीं, वर्क स्टेशन पे वो अपना वर्क अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं। फिर हम आगे देख रहे हैं इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में प्रोवाइड रहते हैं। इसमें क्या होता है, यूजर क्या होता है, ईजिली नेविगेट हो जाता है, इंटरेक्ट हो जाता है। ये क्या होता है, इमीडिएटली इंस्ट्रक्शंस को इंटर करता है। इसमें यूजर इंटर न्यू इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या करता है, हम न्यू इंस्ट्रक्शंस हम यूज कर सकते हैं। तो हम रिजल्ट हम देखेंगे प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही। कॉमनली हम यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, विंडोज है वो सिंगल यूजर में, मतलब हम कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। विंडोज
सिंगल यूजर में माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया था विंडोज़ 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम 1985 में। ठीक है, तो विंडोज़ के कुछ रूल्स थे वर्ड सॉफ्टवेयर मार्केट में। इसमें से थे मतलब GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें लॉन्च थे लाइक विंडोज 95, विंडोज 98, विन NT, विन XP, विंडोज 7 एंड द लेटेस्ट बीइंग विंडोज 8। अब तो और लेटेस्ट आ गए हैं तो हम इसे लेटेस्ट नहीं कह सकते हैं। ठीक है, लाइनक्स क्या था, एक फ्री है ओपन सॉफ्टवेयर। ये क्या है, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, ये फ्रीली अवेलेबल है। ठीक है, हम इसे सोर्स कोड से अवेलेबल मतलब हम इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं www.linux.org। इट इज़ ए वेरी पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है, बहुत पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें हम कॉमनली ऑपरेटिंग सिस्टम को लाइनक्स कर्नल के थ्रू डिवाइड के थ्रू हम इस कंपोनेंट को देख सकते हैं। बॉस का फुल फॉर्म क्या है, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। ये क्या है, इंडियन डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, ये GNU और लिनक्स पे मतलब वर्क कर रहा था। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल आते थे, ऑफिस एप्लीकेशन के लिए यूज करते थे। भारतीय OOO, इसमें इंटरनेट ब्राउज़र भी था। मतलब हम बॉस की थ्रू मतलब देख सकते थे। मल्टीमीडिया एप्लीकेशन एंड फाइल शेयरिंग के भी सिस्टम थे। यूनिक्स क्या कहता था, एक समय में मतलब बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता था। मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक समय में बहुत सारे यूजर वर्क कर सकते थे। इसको डेवलप्ड किया था 1969 में बेल लैब्स ने। ये क्या था, वन ऑफ द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड इन ए हाई लेवल लैंग्वेज। ये क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज ऑफ, ये एक फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था जो डेवलप्ड हुआ था हाई लेवल लैंग्वेज में। इसको नेमली क्या दिया गया था, C। ये इंग्लिश लैंग्वेज टाइप का लैंग्वेज था। पहले तो मशीन लैंग्वेज ना ये सब यूज होता था और फॉर्ट्रैन कोबोल इस टाइप के, लेकिन ये ऐसा लैंग्वेज था जो इंग्लिश लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। इसको नेमली क्या दिया गया, C। ये क्या था, पोर्टेबिलिटी था, फ्लेक्सिबिलिटी था, पावर था। यूनिक्स इज वाइड बीइंग यूज्ड इन नेटवर्क इन्वायरमेंट। ये किस लिए यूनिक्स यूज होता था, नेटवर्क साइट के लिए। यूनिक्स एंड सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन इंटरफेस क्या होता था, ओन्ड था ट्रेडमार्क में। ये क्या था, ओपन ग्रुप मतलब देता था। ठीक है, द ओपन ग्रुप था। इसमें डिफरेंट टाइप के वैरायटीज थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के वैरायटीज थे यूनिक्स के। इसमें हम कॉमन शेयर सिमिलरिटी कर सकते थे। द मोस्ट पॉपुलर बीइंग इसमें क्या था, GNU और लाइनक्स। इसमें मैक OS X यूज थे। सोलरिज क्या थे, सोलरिज ए फ्री यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या था, ये भी क्या है, एक फ्री बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, सन माइक्रो सिस्टम ने किया 1992 में। इसको हम ओरेकल सोलरिज के भी नाम से जानते हैं। ये रजिस्टर था, कंप्लेंट था। ये सिंगल यूनिक्स स्पेसिफिकेशन में थे। ये क्या करते थे, क्वाइट स्केलेबल थे। इसे क्यों मतलब कैसे यूज, वर्चुअल मशीन के लिए यूज करते थे। अब हम मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का देखेंगे। अब तो सबके पास मोबाइल है जनरली। पहले एंड्राइड फ़ोन नहीं था, लेकिन अब सबके पास मतलब कि पहले सिंपल फ़ोन हुआ करता था, फिर जैसे जैसे मतलब कि वर्जन चेंज होते गए, सब अलग तरीके से मोबाइल न्यू आते गए। अब तो एंड्राइड का वो है। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट क्या करता है, डिजिटल मोबाइल डिवाइस को, लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट्स। आजकल हम कुछ भी पढ़ रहे हैं तो क्या है, स्मार्टफोन से या टैबलेट से। और इसमें नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर जो हमारे हैं, और टच स्क्रीन है, ब्लूटूथ, वाईफाई, GPS, ये सब क्या है इसमें लगे हुए हैं। कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, मेनी मोर। द मोस्ट कॉमनली यूज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आर एंड्राइड एंड साइबीन। ठीक है, एंड्राइड एंड साइबीन। अब एंड्राइड अब देख रहे हैं, एंड्राइड मोबाइल OS क्या है, मोबाइल OS कब आया था एंड्राइड, 5 नवंबर 2007। और ये क्या हुआ, 2011 में हुआ। ठीक है, और तब तक क्या है, सबके पास जैसे हमारे ग्लोबल मतलब 50% लोगों के पास स्मार्टफोन मार्केट में आ चुकी थी, सबके पास हो चुकी थी। गूगल ने ओपन किया एक फ्री सॉफ्टवेयर जो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंक्लूड था।
इसमें मिडिलवेयर थे, ठीक है, सम की एप्लीकेशन थे जो क्या थे, मोबाइल डिवाइसेस में यूज होते थे। एंड्राइड एप्लीकेशन बहुत क्या है, यूजर फ्रेंडली है, ठीक है, इजीली कस्टमाइज हो सकते हैं। स्मार्टफोन एंड्राइड ओएस जो थे वो भी अच्छे थे, वो रिलाइज थे, लाइक 1.0, 1.5, 1.6, 2.x, 3.0 etc। मोस्ट एंड्राइड फ़ोन यूज कब क्या था, 2.x ज़्यादा यूज होता था, रिलीज हुआ था। एंड्राइड 3.0 इज अवेलेबल फॉर ओनली फॉर टैबलेट। 3.0 था एंड्राइड का क्या था, टैबलेट में सिर्फ अवेलेबल होता था। लेटेस्ट एंड्राइड वर्जन रिलीज इन 4.2.2 उस टाइम के थे, ठीक है, लेकिन अब तो वर्जन इतनी ज़्यादा हो गई है, मतलब चेंज होती जा रही है, ठीक है, तो हम नहीं कह सकते कि यही उस मतलब अभी भी यही रिलीज है, अब तो मतलब बढ़ते गए हैं, वर्जन चेंज होते गए। एंड्राइड रिलीजेस डिजर्ट इंस्पायर्ड कोडोमेन नेम कप केक, हनी कप, क्रीम सैंडविच, जेली बीन, ठीक है, ये सब क्या है, न्यू डिजर्ट इंस्पायर्ड हुए थे एंड्राइड में, ठीक है। अब साइम्बियन ये क्या था, साइम्बियन क्या है, मोबाइल ओएस, ये क्या था, नोकिया करंट, उस समय नोकिया जो था वो करंटली उसमें मेंटेन था। नोकिया के जो करंटली मतलब स्मार्टफोन थे उसमें वो था, ठीक है, मेंटेन था साइम्बियन। और इसमें हम क्या करते थे, एक दूसरे से हम इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन कर सकते थे, पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है। इसमें मेल बॉक्सेस थे। इट कम्प्लीटली फैसिलिटी द यूजेज ऑफ ऑल गूगल एप्लीकेशन, इसमें क्या थे, गूगल एप्लीकेशन यूज होते थे, ठीक है, स्मार्टफोन में ईजली, ठीक है। साइम्बियन एप्लीकेशन आर ईजी शूट डाउन एज कम्पेयर टू एंड्राइड एप्लीकेशन, इसमें हम मतलब जो साइम्बियन एप्लीकेशन थे वो शूट डाउन होते थे कंपेयर एंड्राइड एप्लीकेशन के। तो इसमें वेरियस वर्जन थे, लाइक उस टाइम S60 सीरीज, S80 सीरीज, S90 सीरीज, Symbian, ANA etc have been released. The latest Symbian release, Symbian Bells can support, ये कितने सपोर्ट करते थे, 48 लैंग्वेज को सपोर्ट करते थे। अब हम लैंग्वेज प्रोसेसर देखेंगे। लैंग्वेज प्रोसेसर में क्या है, लैंग्वेज प्रोसेसर में हम जानते हैं कि इसमें मशीन कोड थे सबसे पहले। ये सब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखना क्या होता था, बहुत कठिन होता था, बहुत हार्ड होता था, ठीक है। लेकिन कंप्यूटर सिर्फ क्या समझता है, 0 और 1 को ही समझता है, बाइनरी नंबर को ही, ठीक है। तो कुछ प्रोग्राम कोड हाई लेवल लैंग्वेज में बेसिक सी प्लस प्लस, पाइथन etc प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लेवल लैंग्वेज में लिखा गया। फिर असेंबली लैंग्वेज में जो होते थे वो सोर्स प्रोग्राम या सोर्स कोड के लैंग्वेज थे, वो क्या होते थे, डायरेक्टली कंप्यूटर से एग्जीक्यूट नहीं होते थे, ठीक है। तो हम उसे क्या करते थे, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, तब जाके वो एग्जीक्यूट होते थे। प्रोग्राम क्या होते थे, ट्रांसलेटेड होते थे मशीन कोड में, जिसे हम क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट कोड। स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज होता था जिससे हम ट्रांसलेट करते थे प्रोग्राम को। कुछ हाई लेवल लैंग्वेज थे। असेंबली लैंग्वेज कोड मशीन कोड में चेंज होते थे ट्रांसलेटर के थ्रू, ठीक है। लैंग्वेज प्रोसेसर 3 टाइप्स के मतलब परफॉर्म हुए, 3 टाइप के ट्रांसलेटर आए, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। अब हम असेंबलर देखेंगे। असेंबलर में क्या क्या था, असेंबलर में क्या हुआ कि असेंबलर जो ट्रांसलेटर था वो क्या होता था, असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, ठीक है। तो इसमें प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर सकते थे असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। द इनपुट ऑफ असेंबलर, हम असेंबलर को इनपुट देते थे जो सोर्स प्रोग्राम से क्या होता था, सोर्स प्रोग्राम से कन्वर्ट होता था मशीन लैंग्वेज में। बाइनरी समझता है 0-1 नंबर कंप्यूटर, और कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता था मशीन लैंग्वेज 0-1। कंपाइलर हम देखेंगे, कंपाइलर से क्या, सोर्स प्रोग्राम से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता था। कंपाइलर सोर्स प्रोग्राम से क्या होता था, कन्वर्ट होता था, ओके। इसमें मशीन कोड कंपाइलर कहते थे। सम ऑफ एग्जाम्पल क्या थे, सी थे,
कुछ कंपाइलर में थे जो सी थे, C++ थे, ठीक है, सी थे, C++ थे। ये क्या होते थे, सोर्स प्रोग्राम से क्या होते थे, सोर्स प्रोग्राम से मशीन कोड में कन्वर्ट होते थे, ठीक है। इसमें सोर्स प्रोग्राम थे वो हाई लेवल लैंग्वेज से चेंज हो जाते थे। मशीन कोड जो थे वो क्या होते थे, ट्रांसलेट होते थे, ठीक है। द प्रोग्राम ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड, प्रोग्राम क्या होते थे, ट्रांसलेटेड होते थे मशीन कोड से, जिसे हम क्या कहते थे, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। द सोर्स कोड इज ट्रांसलेटेड टू ऑब्जेक्ट कोड सक्सेसफुली, इट इज़ फ्री ऑफ इरर्स। इसमें क्या होते थे, इरर्स जो होते थे वो फ्री होते थे, एनी इरर्स जो होते थे सोर्स कोड से। और इसमें जब तक इरर थे, जब तक इरर दूर नहीं होते थे तब तक ये आगे कंपाइल नहीं होते थे, ठीक है। जब हम इरर दूर कर देंगे, रिमूव कर देंगे, तभी ये कंपाइलर क्या होगा, सक्सेसफुल कंपाइल हो पाएगा। और इंटरप्रेटर सबको क्या करता था, इंटरप्रेटर में पहले एक लाइन उठाता था, पहले मशीन कोड को एक लाइन कन्वर्ट करता था, फिर अगर वो सही हो गया उसका इरर या जो भी, तो फिर सेकेंड लाइन को जनरेट करता था, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट लाइन इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर। जैसे स्टेप बाय स्टेप वो पहले एक लाइन को ही पहले वो मशीन कोड, सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता था, इसी तरह स्टेप बाय स्टेप। तो सेकेंड जो नेक्स्ट लाइन होते हैं उसको क्या कहता है, इंटरप्रेटर। देयर इज एन इरर इन द स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट में इरर दे रहा है तो इंटरप्रेटेड क्या करता है, टर्मिनेट्स कर देता था ट्रांसलेटिंग प्रोसेस में। ये क्या करता है, इरर मैसेज देता है, ठीक है। ओनली आफ्टर रिमूवल ऑफ द इरर, इंटरप्रेटर क्या करता है, मूव नेक्स्ट लाइन फॉर एक्सक्यूशन। ये क्या कहता है, नेक्स्ट लाइन में क्या करता है, एक्सक्यूशन कर देता था। अब हम यूटिलिटीज के बारे में देखेंगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज वन इन विच प्रोवाइड सर्टेन टास्क हेल्प इन प्रॉपर मेंटेनेंस। यूटिलिटीज ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की यूटिलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, ये क्या करता है, मेंटेन करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। नो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऑन योर कंप्यूटर, द कंप्यूटर वर्क्स बट विथ राइट काइंड ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर वर्क्स करेगा बिना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, लेकिन अच्छे से राइट तरीके से नहीं परफॉर्म करेगा अगर सॉफ्टवेयर में अगर लोडेड नहीं रहेगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर क्या होता है, मोर रिलायबल होता है अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में अगर सॉफ्टवेयर आता है तो। प्रोसेसिंग स्पीड क्या होता है, इंक्रीज रहता है। सम कॉमनली यूज यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कुछ कॉमनली क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यूज रहता है। इसमें एंटीवायरस जो है, डिस्क डिफ्रेगमेंट्स आते हैं, बैकअप आते हैं, कंप्रेशन आते हैं, etc। और हम एंटीवायरस देखेंगे। एंटीवायरस क्या है, एंटीवायरस भी क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, वायरस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जब किसी को वायरस हो जाता है, किसी ह्यूमन बींग्स को, जैसे आज कोरोना फैल गया है तो 14 दिन क्वारंटाइन किया जाता है, उसी तरह इस वायरस को दूर करने के लिए तो एक कमरे में इसे बंद करके, हाँ, फिर एक की और चीज़ें मतलब और प्रोग्राम्स इन्फेक्टेड ना हो और ह्यूमन्स बीइंग इन्फेक्टेड ना हो, तो उस तरीके से इसे क्या किया जाता है, 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है, ठीक है। कि जैसे एंटीवायरस क्या होते हैं, वो अपना क्या किए रहते हैं, नाक, आँख, कान सब खुले रखते हैं कि ये वायरस और लोगों को क्या करे, इफ़ेक्टेड करे। उसी तरह कोरोना वायरस भी है। कोरोना वायरस जैसे हर चीज़ को इफेक्टेड करने के लिए अपना नाक, कान, आँख सब खोला हुआ है, उसी तरह ये वायरस भी जो होते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो सब भी क्या किए हैं, अपना नाक, आँख, कान सब खोले हुए हैं कि कैसे हम प्रोग्राम को इन्फेक्ट कर दें, कैसे हम वायरस को कर दें। और जब हम मतलब पूरे इन्फेक्ट कर दें और फिर क्या करते हैं, 14 दिन क्वारंटाइन करने के बाद जब तक हम वायरस को मार नहीं देते तब तक मतलब
तब तक हम सेव नहीं हो सकते, ठीक है। फिर आगे के प्रोसेस, बूट सेक्टर वायरस। बूट आपने पढ़ा होगा क्या, बूट क्या होता है कि जो कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो उसे बूटिंग करते हैं, उस टाइम ये बूट सेक्टर वायरस क्या होता है, बूट रिकॉर्ड के टाइम, कॉपीज के टाइम, बूट सेक्टर के टाइम, कि इसको पता भी ना चले और ये क्या करे, वायरस को फैला दे, ठीक है, वर्क ना करे। द मशीन इज स्टोर द फर्स्ट वायरस ही लोडेड ऑन द मेन मेमोरी। सबसे पहले क्या होता है, वायरस क्या होता है, मेन मेमोरी में लोडेड होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। द न्यू डिस्क इज इंसर्टेड द वायरस कॉपी इटसेल्फ द न्यू डिस्क। क्या होता है, जो कॉपीज होता है वो इटसेल्फ होता है न्यू डिस्क के थ्रू। एंटीवायरस ओवरराइड्स करता है करेक्ट बूट को। रिकॉर्ड अन इन्फेक्टेड बूट सेक्टर ऑल्सो क्लीन द बैड सेक्टर। और इसमें क्या करता है, इन्फेक्टेड करता है बूट के सेक्टर के थ्रू और बूट सेक्टर को क्लींस करता है। फाइल वायरस, ये फाइल वायरस जनरली क्या करता है, अटैक्स करता है, एक्जीक्यूटेबल फाइल्स करता है। दे कैन अटैच टू वेरियस लोकेशन ऑन द ओरिजिनल फाइल। ये क्या करता है कि वेरियस जो लोकेशन होते हैं वो ओरिजिनल फाइल को क्या करता है, लोकेट्स करते हैं, ठीक है। फाइल इज ओपन स्पेसेस द मोस्ट कोड क्रिएट कंपेनियन फाइल्स वर्क with an executable file. The most of the virus file versions are memory resident. Wait in the memory until the user runs another program. Users क्या आता है, run program का आता है. While another program is running virus replacement. मैक्रो वायरस, मैक्रो वायरस भी इम्पोर्टेंट फाइल को इफेक्टेड करते हैं। ये नॉर्मल डॉट ऑफ MS वर्ड में होते हैं। एप्लीकेशन क्या आता है, ओपन होगा, वायरस में एक्टिवेट हो जाएगा। इसमें फॉर्मेटिंग ऑफ डॉक्यूमेंट होता है, इसमें अलाउ करता है एडिटिंग के लिए और सेविंग ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट के टाइम ये सब क्या होता है, मैक्रो वायरस होते हैं। ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स क्या है, ट्रोजन हॉर्स उस टाइम जनरली यूज होता है जब आप अगर गेम और स्प्रेडशीट के थ्रू, तो ये जनरली क्या आता है, हिडन रहता है किसी भी प्रोग्राम के समय जब वर्क होता है, तो ये प्रोग्राम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस की श्रेणी में है। ट्रोजन हॉर्स को देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, जनरली हिडन रहता है जब आप गेम या फिर स्प्रेडशीट्स पे वर्क कर रहे होंगे। दे आर हिडन प्रोग्राम सिक्स टू फंक्शन। द यूजर वांट्स एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग द प्रोग्राम, ये क्या करना चाहता है, प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। द ट्रोजन हॉर्स डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट प्रोग्राम टू इम्बेड इटसेल्फ, इट इज़ ए कंप्लीट प्रोग्राम। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू काज हार्म द डाटा। इसका मेन कार्य क्या होता है, वो छुप के डाटा पे हार्म करना चाहता है। ये क्रिएट करता है बैड सेक्टर ऑन द डिस्क में, ये डिस्ट्रॉय फाइल को डिस्ट्रॉय करता है, एलोकेशन टेबल को, सिस्टम टू हैंग। ये प्रोग्राम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। इसको होस्ट चाहिए ही नहीं होता है, ये खुद ही स्वयं ही सारे प्रोग्राम को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। वर्म क्या है, वर्म इज ए प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रिप्लिकेटिंग इटसेल्फ ऑन ए कंप्यूटर नेटवर्क। ए वर्म ऑल्सो डज नॉट रिक्वायर ए होस्ट, इट इज़ ए सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम। ये क्या है, एक सेल्फ कंटेंट प्रोग्राम है। They generally travel from one computer to another across communication links on a network. ये क्या करता है, एक कंप्यूटर से अनदर कम्युनिकेशन लिंक्स पे नेटवर्क लिंक कम्युनिकेट करता है लिंक्स के थ्रू। जनरली डिस्टर्ब्ड रूटीन सर्विसेज, ये जो रूटीन सर्विसेज होते हैं उनमें। और डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स क्या है, डिस्क डिफ्रैगमेंटर्स, इसमें क्या करते हैं, इसमें मेमोरी होता है, यूज होता है, स्मॉल चंक्स यूज होते हैं, ठीक है। इसमें स्मॉल चंक्स यूज होते हैं रैंडमली व्हेन ए मेमोरी चंक ऑफ एप्रोप्रिएट साइज इज नॉट अवेलेबल। इसमें क्या होता है, साइज इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये तोड़ भी सकता है, फ्रैगमेंट भी कर सकता है, फाइल रिजल्टिंग द स्लोअर एक्सेस टू द फाइल। ये डिस्क डिफ्रैगमेंट क्या करता है, स्कैन करता है हार्ड डिस्क को। फ्रैगमेंटर्स फाइल सैम्पलिंग ऑल द
फ्रेगमेंट्स टुगेदर, ठीक है। ये क्या करता है, फ्रेगमेंट्स फाइल्स को करता है, ब्रिंग्स ऑल द फ्रेगमेंट्स टुगेदर, ठीक है। ये हार्ड डिस्क को क्या करता है, फ्रेगमेंट करता है, ठीक है। बैकअप यूटिलिटी, डाटा इसमें क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है, इसमें डाटा इम्पोर्टेंट होता है, इसमें भारी नुकसान भी होता है, ठीक है। कॉपी कंप्लीट टू पार्टिकल ऑर्डर। हम बैकअप हम किस लिए रखते हैं, जैसे व्हाट्सअप आप देख रहे हैं, अगर व्हाट्सअप को अनइंस्टॉल कर चुके हैं, अगर उसे इंस्टॉल करना है तो हम उसमें पहले से सेट किए रहते हैं कि जब कभी हम फिर से इंस्टॉल करें तो बैकअप आ जाए और जितने हमारे डाटा हैं वो सब वापस आ जाए। तो उसी तरह ये कंप्यूटर में भी होता है बैकअप यूटिलिटी, जिससे हम हार्ड डिस्क में जो चीज़ें क्रैश हो गई हैं वो अदर प्रोग्राम फैल्यू जो हो चुकी हैं वो बैकअप सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या हो जाए, फाइल फिर से बैकअप हो जाए। कंप्रेशन यूटिलिटी, कंप्रेशन यूटिलिटी में हम देखेंगे द यूटिलिटी इज यूज टू कंप्रेस लार्ज फाइल। इसमें क्या होता है, कंप्रेस लार्ज फाइल होता है, ठीक है। जैसे बहुत सारे समय की, जैसे 5G भी से हमें क्या करना है, कंप्रेशन में 5G टाइप के फाइल है, हमें उसमें उसे क्या करना है, 2GB में करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी इज कंप्रेस लार्ज फाइल। तो हम इसमें क्या करते हैं, लार्ज फाइल को क्या करते हैं, शॉर्ट फाइल में, ठीक है, जिससे आसानी से फाइल ट्रांसमिशन हो सके। जैसे मतलब जल्दी से जल्दी ये फाइल क्या हो सके, हम कि कहीं और किसी और फाइल में भेज सके, किसी और कंप्यूटर में भेज सके, तो इसलिए क्या करते हैं, कंप्रेशन यूटिलिटी। डिस्क क्लीनर क्यों यूज करते हैं, डिस्क क्लीनर इसलिए कि जैसे 2012 में हमारे पास फाइल है, ठीक है, और उसे हम देख नहीं रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, 2015 में हम उसे देखना है तो फाइल यूज करेंगे, ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी ले चुका रहता है, ठीक है। अगर हम इसे यूज नहीं करते हैं तो ये बार बार डिस्क क्लीनर दिखाता है कि आप इसे डिस्क कर लीजिए, अगर ये आपके लिए ख़राब फाइल है या कुछ भी है तो, अगर आपके बिना यूज किए है तो ये ज़्यादा स्पेस लिए तो आप इसे क्या कर दीजिए, डिस्क क्लीन कर दीजिए ना, इस तरीके से आती है। तो इसमें हैव नॉट बीन एक्सेस यूज सिंस लॉन्ग, इसमें फाइल क्या होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस, ये क्या करता है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस रहता है। डिस्क क्लीनर है यूटिलिटी प्रमोट, इससे हमको यूजर्स में बताता है कि हम इसे डिलीट कर सकते हैं या ये और स्पेस से फ्री कर सकते हैं। फाइल आर इम्पोर्टेंट, द यूजर माइट टेक ए बैकअप बिफोर डिलीटिंग देम, ओके। फाइल मैनेजमेंट टूल्स देखेंगे, फाइल मैनेजमेंट टूल्स में क्या आते हैं, इसमें फाइल मैनेजमेंट टूल्स में स्टोरिंग आते हैं, इंडेक्सिंग आते हैं, सर्चिंग आते हैं, स्टोर फाइल आते हैं, फोल्डर भी होते हैं सिस्टम में। द मोस्ट कॉमनली यूज टूल विंडोज एक्सप्लोरर, इसमें सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज क्या आते हैं, विंडोज एक्सप्लोरर होते हैं गूगल डेस्कटॉप में। अब हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देखेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैसे यूज होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कुछ चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती है, परफॉर्म स्पेसिफिक एप्लीकेशन टास्क, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं ये स्पेसिफिक टास्क में परफॉर्म होती हैं, ठीक है। इसमें मैनेजिंग होते हैं, एम्प्लॉय के डाटाबेस को हम क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे मतलब एप्लीकेशन जैसे मतलब एम्प्लॉय के, जैसे किसी ऑफिस में है, हॉस्पिटल में है, कॉलेज में है, ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू क्या है, डाटाबेस के थ्रू मैनेज है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, इसमें जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कस्टमाइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होता है। ये सब किस लिए यूज होते हैं, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर डे टू डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। वह जनरली वर्ड प्रोसेसर ऑफिस टूल्स के लिए यूज होते हैं, जैसे वर्ड प्रोसेसर पे कहीं वर्क करना है या कहीं फॉन्ट ग्राफिक्स के थ्रू करना है, इमेज पे, पिक्सल पे, कलर पे, इन सब चीज़ों के लिए यूज होता है। जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। क्रिएट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, वर्ड प्रोसेस के थ्रू फॉर्मेट कर सकते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट टाइप ऑफ फॉन्ट्स यूज कर सकते हैं, वेरियस साइज, अंडरलाइन कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, और पार्ट या टेक्स्ट जो है उन सबको भी देख सकते हैं। वी कैन एडिट clip art and other graphics into the document. Popular example of word processing software and write open office and Microsoft Word.
We use word processing software for various use like writing a simple document. डिजाइन स्पेशल आर्ट इफ़ेक्ट्स, इसमें हम अटैच कर सकते हैं इमेज डिफरेंट टाइप के शेप्स, कैन यूज डिफरेंट कलर्स, पोस्टर कैन डिजाइन यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. Features like mail merge macro has further enhanced the word processing software and made it is very useful. प्रेजेंटेशन टूल्स में क्या है? प्रेजेंटेशन टूल्स में जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. इसमें हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट कर सकते हैं. नई टॉपिक को वी कैन नॉट ओनली क्रिएट ए प्रेजेंटेशन, हम इसमें प्रेजेंटेशन ही नहीं क्रिएट कर सकते हैं, इसमें हम एडिट स्लाइड भी कर सकते हैं. कभी ऑफिस वर्क में स्टूडेंट भी प्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड यूज कर सकते हैं, फॉन्ट यूज कर सकते हैं, एनिमेशन यूज कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो ऐड कर सकते हैं, क्लिप आर्ट, अदर ग्राफिक्स भी यूज कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकते हैं, और इवन ऑडियो फाइल्स कैन बी एडेड टू प्रेजेंटेशन. करने के लिए हम वीडियो फाइल भी कर सकते हैं. एग्जाम्पल ऑफ प्रेजेंटेशन टू इम्प्रेस, ओपन ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. ठीक है. स्प्रेडशीट पैकेजेस, स्प्रेडशीट इज ए जनरल पर्पज एप्लीकेशन. ये सब क्या है? जनरल पर्पज एप्लीकेशन है. वर्ड प्रोसेस, पावर पॉइंट, स्प्रेडशीट, इन सब का यूज आप कॉलेज, हॉस्पिटल, किसी बिजनेस वर्क, बड़े बड़े छोटे छोटे हर जगह कर सकते हैं. इमेजेस वगैरह हर जगह इसमें डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, डाटा को एडिट कर सकते हैं, बट ऑल्सो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट्स, ग्राफ सब यूज कर सकते हैं. न्यूमेरिकल डाटा और पेजेस को यूज कर सकते हैं. ऑल कॉमन मैथमेटिकल एंड स्टैटिकल फॉर्मूलेट कैन बी यूज न्यूमेरिक डाटा. पॉपुलर एग्जाम्पल्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कैल्क, ओपन ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. Database management system is general purpose application software. Create computer programs that control the creation, maintenance, the use of database for an organization, its end users. We can not only store data but can also manage data in a database. We can also import and export data to many forms including Excel, Outlook, Axi, DBase, Fox Pro, Oracle, SQL Server और DBC etc. पॉपुलर एग्जाम्पल होते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. इसमें बेस होते हैं ओपन ऑफिस एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस. इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर यूज होते हैं. ठीक है. कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज वन इन विच इट इज टेलर बट द यूजर रिक्वायरमेंट. सच टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कस्टमर स्पेसिफिकेशन. ठीक है. इसमें इंडिविजुअल नीड्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, आल्सो रिफर डोमेन स्पेसिफिक टूल. सब सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी, इसमें सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं कर सकते हैं. इसमें अदर यूजर कस्टमर में यूज हो सकते हैं. सम एग्जाम्पल ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर डिस्कस बिलो. हम इसमें कस्टमाइज सॉफ्टवेयर में कुछ यूज कर सकते हैं जैसे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम. मेमोरी मैनेजमेंट सिस्टम में जनरली यूज डिपार्टमेंट स्टोर अनदर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें फिजिकल रिसोर्स इंपॉर्टेंट क्या है? कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं. रिकॉर्ड नंबर ऑफ कंप्यूटर, प्रिंटर, प्रिंटिंग सीट, प्रिंटर कैटेगरी अवेलेबल होते हैं. इसके थ्रू हम ऑर्डर, बिलिंग, इनवाइसेस, डिफरेंट पोजीशन ऑफ स्टॉक कर सकते हैं. पर्टिकुलर पीरियड प्रॉफिट इन, जैसे किसी भी बिजनेस में है तो उसमें हम डाटा सेविंग हर चीज़ कर सकते हैं. स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू देखेंगे. इसमें समटाइम्स कॉल्ड करते हैं SIS सिस्टम, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम. इस सिस्टम मैनेज ऑल ऑफ द स्कूल डाटा. इसमें क्या करता है? एक स्कूल के डाटा को मैनेज करता है. सिंगल इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन का इंफॉर्मेशन जो होता है सिंगल सिस्टम के थ्रू, ये सब क्या करता है? स्कूल को मैनेज करता है. कनेक्ट डाटा टुगेदर. एग्जाम्पल क्या है? बीइंग ए स्टूडेंट रिकॉर्ड. इसमें क्या है? इसमें हम स्टूडेंट के रिकॉर्ड को देख सकते हैं. इसमें स्टूडेंट के फॉल, क्लास लिंक, ये सब कर सकते हैं. देयर इज ए स्टूडेंट टीचर. क्या क्या स्टूडेंट के टीचर हैं, किस तरीके से अदर टीचर क्लास को प्रोवाइड करवा रहा है, ये सब चीज़ें रहती हैं. पेरोल सिस्टम में जैसे किसी ऑफिस वर्क में मतलब मैनेज किए जाते हैं छुट्टी वगैरह, जो भी डिफरेंट पेमेंट अमाउंट कैलकुलेट होते हैं पेरोल सॉफ्टवेयर के थ्रू. रिकॉर्ड इसमें मेंटेन होते हैं. सॉफ्टवेयर करता है पर्सनल रिकॉर्ड्स को, एम्प्लॉय, VIG नेम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग etc.
इसमें इट ऑल्सो कीप ट्रैक ऑफ प्रोफेशनल रिकॉर्ड, अलाउंसेज, पर्क्स, इनकम टैक्स, इंश्योरेंस, डिफरेंट रिपोर्ट के प्ले स्लिप्स होते हैं, ये जनरेट होते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे किसी बैंक वगैरह में या कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंट ओपन करना है, उसमें क्या होता है, प्रिपेयर करते हैं अकाउंटिंग, तो फिर इंफॉर्मेशन चाहता है, मेंटेन होता है डिफरेंट अकाउंटिंग में, लेजर, अकाउंट बुक्स। इट ऑल्सो हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेक बजट। होटल मैनेजमेंट होता है, होटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर refers to the management technique used in the hotel sector. These can include hotel administration, account, billing, marketing, housekeeping. इसमें जैसे ये सब जॉब होते हैं बिलिंग के, मार्केटिंग के, हाउसकीपिंग के, फ्रंट ऑफिस के, फ्रंट डेस्क के, फूड के, एंड बी एवरेज मैनेजमेंट के, कैटरिंग के, मेंटेनेंस के, और एडवांस हम इस सब चीज़ के थ्रू कंप्यूटर को हम बुक कर सकते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। इसमें कस्टमर कैसे होटल में दिखने के लिए रूम्स बुकिंग्स, ये सब रूम अवेलेबिलिटी, टैरिफ, ये सब क्या होता है कि ये सब स्टेटस हम मतलब अपने कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू, हर चीज़ कर सकते हैं। रिजर्वेशन सिस्टम, जैसे हमें कोई टिकट वगैरह बुक करना है तो उसके लिए रिजर्वेशन सिस्टम है। रिजर्वेशन सिस्टम ये सॉफ्टवेयर यूज टू बुक रिजर्व एयर फ्लाइट है, रेलवे सीट है, मूवी टिकट है, टेबल है रेस्टोरेंट में, इनके इसको क्या कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं, बुकिंग रिक्वेस्ट कर। तो इनमें इन्वॉल्व होता है चेकिंग, बुकिंग आर पॉसिबल इफ मेकिंग द बुकिंग, द आउटपुट आर बुकिंग, कंफर्मेशन, रिजेक्शन। इसमें वेदर को भी देखते हैं कि कैसे वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम करता है। दिस सॉफ्टवेयर मेक इट पॉसिबल टू फोरकास्ट वेदर फॉर डेज एंड मंथ इन एडवांस। द डिटेल वेदर रिपोर्ट्स कैन आल्सो बी जनरेट। इसमें ओपन सॉफ्टवेयर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ओपन सॉफ्टवेयर के प्रोप्रिएटरी, शेयरवेयर, फ्रीवेयर, ओपन सोर्स, फ्री सॉफ्टवेयर, ये सब क्या है, ओपन सोर्स कॉन्सेप्ट है, फ्री। इसमें प्रोप्रिएटरी आ रहा है फर्स्टली। इसमें प्रोप्रिएटरी में क्या होता है, प्रोप्रिएटरी में आप देख रहे हैं क्या होता है कि इसमें जो सप्लायर होता है वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर को हम कॉपी कर सकते हैं, कॉपी ऑफ द सॉफ्टवेयर दिस सप्लाइड ऑन द फिजिकल मीडिया। इसमें हम इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क में डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें ये परमिशन देता है सॉफ्टवेयर को, किस टाइप के सॉफ्टवेयर इंक्लूड हो सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसके एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, ठीक है। शेयरवेयर को देखेंगे, ये भी एक बेसिकली सॉफ्टवेयर है। ये ट्रायल पर्पज पे काम करता है। जैसे आपको पहले आपने ट्रायल किया, आपको पसंद आया तो ठीक है, तो आप कर सकते हैं। स्पेसिफाइड पीरियड के लिए आपको यूज करने के लिए दिया। इज यूजुअली डाउनलोडेड फ्रॉम द इंटरनेट। ट्रायल पीरियड इन द सॉफ्टवेयर मस्ट बी परचेज आपको करना होगा, फिर इंस्टॉल जो भी करना है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, यूजुअली बंडल्ड ऑफ द सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम और एनी अदर सॉफ्टवेयर। इसमें एग्जांपल फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर के हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये क्या आते हैं बंडल्ड में, कौन सा आता है माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऑथर क्या आते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, ओनर ऑफ सॉफ्टवेयर, थो पीपुल में यूज इट फॉर फ्री। द सोर्स कोड क्या होते हैं, नॉट अवेलेबल होते हैं, नो मॉडिफिकेशन कैन बी डन। फ्रीवेयर शुड नॉट बी मिस्टेकन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर OSS इज ए सॉफ्टवेयर विच गिव्स द यूजर फ्रीडम टू रन यूज द सॉफ्टवेयर फॉर एनी पर्पज इन एनी मैनर। They can be used, modified, even redistributed. In simple terms, क्या होता है, it can be freely, ये क्या होते हैं, freely होते हैं। It may not be free of charge. The source code is freely available to the customers. ये क्या होता है, कस्टमर्स में freely available होते हैं। Python, Tux, Paint, etc. are example of open source software. फ्री सॉफ्टवेयर को हम देखेंगे। फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इज फ्रीली एक्सेसिबल, ठीक है। इसमें लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है।
यूज मॉडिफाइड कॉपीड कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एनीवन। नो रिलायंस, ये क्या होता है, फ्री होता है, ठीक है, इसमें रिलायंस की ज़रूरत नहीं होती, ना कोई पेमेंट देना होता है, ठीक है, फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। सोर्स कोड इज ऑल्सो एक्सेसिबल इन केस ऑफ फ्री सॉफ्टवेयर, ये क्या होता है, ये क्या होता है, फ्री ऑफ सॉफ्टवेयर होता है। थैंक यू क्लास, थैंक यू स्टूडेंट। आज की क्लास ओवर होती है, ओके।